नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी? क्या गाइडेंस हमें मिल रहा है? साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी हम लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। इसके अलावा लाइफ की किस सिचुएशन में आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस समय, इस टॉपिक पे भी हम करेंगे बातें। फरवरी 2023 की इस समय की रीडिंग्स क्लोज्ड हैं। अगर मार्च में रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, पेड रीडिंग्स होती हैं, पर्सनल रीडिंग्स, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो हम स्लॉट्स मार्च में खोलेंगे, रीओपन करेंगे। आई विल जस्ट लेट यू नो, या आप चैनल पे भी चेकआउट कर सकते हैं एज मार्च अप्रोचेस। चलिए पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, फर्स्ट मैसेज वी आर हैविंग इज फैमिली विशेस कमिंग ट्रू सो वेल। कुछ ऐसा फैमिली की तरफ से जो फैमिली बहुत ज़्यादा टाइम से मांग रही है, उनकी कोई विश पूरी होने वाली है। कैंगारू, अनसेटलमेंट टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। सो सिचुएशंस टफ हो सकती हैं, आपको फ्यूचर के बारे में प्लान करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ मार्च। नेक्स्ट मैसेज वी हैव सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। सो पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, कुछ अच्छा पॉजिटिव प्रोडक्टिव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज वी हैव माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स ऑन फैमिली। आई फील कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में आपकी किसी से लड़ाई हो सकती है, मतभेद हो सकता है, कोई सिचुएशन सिवियर जा सकती है। सो यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। नेक्स्ट मैसेज वी हैव पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। सो समवेयर आई फील कि आप जिस परिस्थिति में हैं इसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है। फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। कोई लेडी आ सकती है आपकी ज़िंदगी में जिनके साथ में आपका कोई इंट्रैक्शन हो, इनके बाल ब्लॉन्ड यानी जो सुनहरे होते हैं, ग्रे या वाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट, मडर्ड अनक्लियर थिंकिंग, स्ट्रेस लगा रहेगा, कंफ्यूजन लगा रहेगा। हम कैसे कहते हैं ना कि गुत्थी जैसे कैसी होती है, एकदम सब मिक्सअप हो गया है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे अनक्लियर थिंकिंग बनी रहेगी आपकी। नेक्स्ट मैसेज वी हैव टॉर्च, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो किसी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ ऐसा जो शायद आप ऑलरेडी इन द प्रोसेस में है या समथिंग न्यू। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस इस समय पर होना चाहिए। वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव वेल्थ। सो हैप्पीनेस और वेल्थ पर आपका ध्यान होना चाहिए। पैसे, खुशियाँ, किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को सिक्योर कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, या आपके जो पूर्वज हैं उनकी तरफ से अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो किस तरीके से आप चीज़ों को सेफ रख सकते हैं, इन सब पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कुछ मेजर स्टेप्स भी शायद लेने होंगे इस महीने। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी आ रही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, we have the creator, new vision, postponement, the rebel, morality. I feel Pisces, ये समय पर मार्च के महीने में आपको अपने हेल्थ में सबसे ज़्यादा अपने स्टमक को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्पाइसी फूड अगर आप खा रहे हैं तो जस्ट उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि एसिडिटी या ऐसे कोई तरीके की इश्यू आप फेस कर सकें लाइफ में। गुस्सा भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, गुस्से का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी से कुछ कह दें या किसी से कुछ एकदम से
मूड स्विंग्स हो रहे हो, आप ठीक से खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, हो सकता है इरिटेशन भी हो रहा हो, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आई फील कि क्रिएटर का कार्ड हमें ये कह रहा है कि ये जो एंटायर मंथ है यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग। जो भी जोन है आपका, पढ़ाई है, होम मेकिंग है, हाउस वाइफ है अगर आप, या घर संभाल रहे हैं या परिवार संभाल रहे हैं, या अगर जॉब करियर बिजनेस है या XYZ जो भी सिचुएशंस है, जो भी परिस्थिति है आप लोगों के सामने, यू विल हैव टू क्रिएट समथिंग। अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपने आप को क्रिएट कीजिए, अपने भीतर झांकने की कोशिश करके अपनी स्ट्रेंथ्स को गैदर करना होगा। आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, कल के लिए क्या सही रहेगा। जैसे क्योंकि हमें फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी मैसेजेस आ रहे हैं कि यू विल हैव टू डिसाइड कि कल क्या हो सकता है। कल को ध्यान में रख करके थोड़ी बहुत प्लानिंग अभी भी आपको करनी होगी, ठीक है। नई तरीके से सोचना है, नई दृष्टिकोण से सोचना है। वही पुराने साइकिल में सोचते हुए रहेंगे देन थिंग्स विल नॉट वर्क। और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा आलसी हैं, चीज़ों को सही तरीके से सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस को ख़राब कर सकता है। हो सकता है फैमिली के अंदर केओस खड़ा कर दे, हो सकता है कि घर में बड़े हैं, बुजुर्ग है, वो उनसे थोड़ी सी डांट फटकार मिल जाए आपको, और बाद में आपको पछताने का हो कि अरे मैंने शायद पहले ही एक्शंस ले लिए होते। तो जो भी करना है समय रह करके करिएगा, उसको पोस्टपोन मत कीजिएगा, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे, इस तरीके से टालम टोल मत करिएगा। पास्ट की सिचुएशन से अगर आपको तकलीफ पहुंच रही है, दर्द पहुंच रहा है, या इरिटेशन हो रहा है, या कोई और तरीके की आपको फीलिंग आ रही है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये सारी आपके मेंटल ब्लॉकेजेस के अंदर आ जाता है। आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं ये विचार, आपको कुछ डिसाइड नहीं करने दे रहे हैं, आपको कुछ लेकर नहीं जाने दे रहे हैं आगे, और एक तरीके से ब्लॉक, एक तरीके से हिंड्रेंस बन रही हैं ये सारी विचारें आपके मन के अंदर। सो यू विल हैव टू रिमूव ऑल दोज। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि घर में कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया हो, अननेसेसरी का सामान इकट्ठा हो गया हो, डी क्लटर करते हैं ना हम, सब चीज़ों को निकाल के हटा देते हैं। आपको भी यही करना होगा, डी क्लटर योर माइंड, योर हेल्थ में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। चीज़ों को सही तरीके से मैच्योरिटी के साथ में थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है आपको। मुझे लग रहा है ये जो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है, दूसरों से थोड़ा सा आप कट होंगे, अकेले में थोड़ा समय ज़्यादा बिताएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़रूरत भी है और आप सोचेंगे भी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाह रहे हैं। लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा आप खुद हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके सामने चैलेंजेस नहीं आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, पर वो चैलेंजेस को हम सब वो चैलेंजेस फेस करते ही हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या आपके घर के आस पड़ोस के लोग हैं, हम दुनिया में सभी लोगों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख करके देखेंगे तो हर एक व्यक्ति एक चैलेंज से जूझ रहा है। यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है जो 100% ये कह दे कि अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ। नो, वी आर नन ऑफ अस आर ब्लेस्ड इन दैट वे। पर जो भी है हम उसके अंदर खुशी ढूंढ लेते हैं, है ना। आपको क्या करना है, थोड़ा तो पहले ना अपने आप को इम्प्रोवाइज करिए, अपने बारे में सोचिए। आपको कुदरत मौका दे रही है, मार्च का महीना आपको एक मौका दे रहा है कुदरत। आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास में वो चांस आएगा, उसको यूज़ करने की ज़रूरत है आपको। ये जो बंधनों के अंदर आप बैठे हुए ना, उसमें से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, नए चांसेस आ सकते हैं ज़िंदगी के अंदर, कोई नई चुनौती या कोई नई हाइट। चुनौती मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एक नया चैलेंज आएगा और वो चैलेंज आपको पार करना है। चैलेंज ऐसा भी हो सकता है कि नई जगह से जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाए। हाँ, आप नई जगह जाना ही नहीं चाह रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो एक चैलेंज है। उसका मतलब ये आपके लिए चैलेंज वो बन जाता है बिकॉज आपको बाहर नहीं जाना। सपोज कोई दूसरे शहर में जाने का मौका मिल गया, मगर आप नहीं जाना चाहते, फैमिली मना कर रही है, या XYZ सिचुएशंस हैं, तो वो एक चैलेंज हो जाएगा। मगर आपको करना है अपने वो कुएं के अंदर, वो जो कुएं का मेंढक होता है ना, उसमें आपको नहीं रहना है, उसमें से बाहर निकलना होगा अब की बार, क्योंकि कुदरत आपको बाहर निकालने के लिए धक्का मार रही है। और ये जो नेगेटिविटी है आपके मन में, जो नेगेटिव पैटर्न्स लगे रहते हैं, स्पेशली आपको गुस्सा आता है तो जो भी कुछ भी बोल दिया, मुंह से कुछ भी कह दिया, किसी को हर्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें इरिटेट करेंगी और आपके काम के अंदर काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं। दिमाग को ठंडा रखना है, शांत रखना है, पॉजिटिव सोचना है, जो करना है वो करना ही है, चाहे हंस कर करें चाहे रो कर करें, राइट।
तो इसी तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा शांति से संयम से काम लेने की ज़रूरत है आपको। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसे रहने वाली है आप लोगों के लिए पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। सो दो कार्ड्स हमने पुल किए हैं। आपकी एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड सन। आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है द फूल विथ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मेजर आर्कानास हमारे पास हैं, इसलिए सारे ज़ोडिएक साइंस हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। आई फील कि आप लोग की जो लव लाइफ है ना, उसमें अब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर। आइदर आप कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, वो तो आप सोच ही रहे हैं, मगर अब एक ठोस चीज़ के साथ में। अगर अब तक आपने कमिटमेंट नहीं दिया था, आपके पार्टनर आपके कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर पास्ट में इश्यूज़ या स्ट्रेस आया भी, तो इस बार आप मार्च के महीने में वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑन कॉन्ट्ररी आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी मुझे दिख रही है। वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आगे आकर के एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी है उसमें नई तरीके की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको थोड़ा ईगो अपना साइड में रख कर के चीज़ों को हैंडल करना होगा, मैनेज करना होगा। समवेयर आपके पार्टनर कभी ऐसे हो सकते हैं कि वो आपकी बात मान रहे हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे वो बहुत ज़्यादा रिजिड एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, कभी बात मान रहे हैं, कभी बात नहीं मान रहे हैं। तो दोनों एनर्जीज़ हमें दिख रही हैं। फ्लक्चुएट हो सकता है सिचुएशन, फ्लक्चुएट हो सकती है एनर्जीज। स्पेशली आप जो अपने पार्टनर को कहना चाहें वो शायद वो समझ ना रहे हों, मगर आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब ये देखना है कि स्टेप कौन ले रहा है। आप स्टेप ले रहे हैं, वो स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्टेप्स लेंगे, वेल इनफ, सिचुएशंस बैलेंस्ड रहेंगी। ईगो क्लैशेस दोनों के बीच में होते हुए मुझे लग रहे हैं। आई फील रिलेशनशिप की एनर्जी 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। समवेयर आइदर यू और योर पार्टनर इज नॉट हैप्पी। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है। अगर आपको बैलेंस कर रहे हैं तो कोई और चीज़ इम्बैलेंस हो रही है, किसी और चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं तो आप इम्बैलेंस हो रहे हैं। समवेयर आई फील कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं हैं। मे बी यू आर थिंकिंग 24/7 अबाउट ईच अदर। एक दूसरे के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्च जैसे ही शुरू हुआ तुरंत ही आप उनकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, जैसे हम कहते हैं ना 20-22 तारीख तक में आप डिसीजन ले लेंगे फॉर्म, क्योंकि तब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं। आई फील कि आप लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं काफ़ी कुछ हद तक, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप प्लान कर रहे हैं कि सिचुएशन में क्या करना है, कैसे करना है। वो ये बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, सिचुएशंस कैसी जा सकती है, कैसे। तो काफ़ी हद तक प्लानिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर, स्पेशली यू आर मिसिंग देम। ओके, स्पेशल मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है? फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। सो इन केस इफ़ यू नीड सम एडवाइस और इफ़ यू नीड सम हेल्प, यू कैन ऑलवेज कॉल अपॉन योर फ्रेंड्स। उनसे बात करिएगा, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में भेजा ही इसलिए है, ट्रू फ्रेंड्स इसीलिए भेजा है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं पर कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।